बिंदु डायग्नोस्टिक्स परिवार के तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से संक्षिप्त में बिंदु डायग्नोस्टिक्स में जो हम लोग सीबीसी टेस्ट करते हैं वो किस तरह से और लैब्स से अलग है, उसके बारे में कुछ जानकारी साझा करने जा रहे हैं। जैसा कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सीबीसी टेस्ट करने के लिए एक हीमेटोलॉजी एनालाइजर मशीन की ज़रूरत होती है और वो मशीन का मेन क्वालिटी किस तरह का मशीन है, कितना कॉस्टली है, किस जगह का बना हुआ है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है कसा रिपोर्ट के लिए। तो बिंदु डायग्नोस्टिक्स में आप देख रहे हैं कि बेकमैन कुल्टर का ये पूरा हम लोग का ये फ्लोर टॉप मॉडल जो लगा हुआ है, मतलब नीचे से लेके फ्लोर से लेके ऊपर तक मशीन एक यूनिट बना हुआ है, और जो कि इसका लेटेस्ट वर्जन है, मोस्ट एडवांस वर्जन है। और इसमें भी अगर हम लोग देखेंगे तो इसका DXH 800 ये कुल्टर एनालाइजर सिस्टम, इसको आप नेट पर भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लेटेस्ट अपग्रेडेड वर्जन है बेकमैन कुल्टर का। और बेकमैन कुल्टर अपने आप में भी हीमेटोलॉजी एनालाइजर के लिए शुरू में से ही नंबर 1 था और अभी भी है। और यही इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग का था कि रिपोर्ट सीबीसी का बेस्ट जाना चाहिए, तो हम लोग इस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। और इस सिस्टम का विशेष बात क्या है कि जैसे कि 2-3 बातें इसके बारे में बोलना चाहेंगे कि एक तो सीबीसी रिपोर्ट का एक्यूरेसी होना चाहिए, और टाइम जो आज के डेट में वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो टाइम भी इसमें मिनिमम टाइम लगता है, और उसके बाद करने के लिए भी ये कन्वीनियंट होना चाहिए, मतलब यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। इसका प्रोसीड्योर पूरा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। तो इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं, अगर ऊपर से नीचे तक इस यूनिट में बॉक्स की तरह बना हुआ है, और इसमें जितना भी इसका रिएजेंट वगैरह सब होता है सब इसी में इस तरह से रखा हुआ है कि ये अपने आप में ही लग रहा है कि मतलब कुछ यहाँ पर है ही नहीं। तो इस तरह से हम चाहेंगे कि एक कुछ सैंपल हम खुद अपने से सीबीसी का करें आप लोगों के सामने में, और तब खुद समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ ये कितना उपयोगी है और कितना पेशेंट के लिए मतलब उपयोगी हो सकता है। तो इसको हम एक बार कर रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं अभी यहाँ पे ये स्टैंड होता है, सीबीसी टेस्ट स्टैंड बोलते हैं हम लोग। और यहाँ पे जैसे कि अभी कुछ सैंपल मेरे पास हाथ में रखा हुआ है, और इसमें देख रहे हैं कि इसमें सीबीसी लिखा हुआ है, पेशेंट का नाम है, एज है, और इसका बारकोड नंबर है, और ये पूरा बारकोड इस पर पेस्ट किया हुआ है। तो अब इस सैंपल जब पेशेंट आए होंगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो उनका जो सीबीसी का रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, तो उसके बाद से एक बारकोड निकला होगा। और ये सीबीसी का जो EDTA वैल होता है, और वो भी वैल भी का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है सीबीसी रिपोर्ट में। तो हम लोग शुरू से BD का वैक्यूम ट्रेनर ही यूज करते हैं, और वो भी अपने आप में अल्टीमेट है। उसको भी हम लोग चाहेंगे तो नेट पर देख सकते हैं। तो वहाँ पे सैंपल लेने के बाद पेशेंट का बारकोड कंटेनर में पेस्ट करने के बाद और ब्लड लेके, और तब हम लोग के ऊपर में सैंपल आया यहाँ पे। और आने के बाद इसमें कोई सेंट्रीफ्यूज नहीं करना पड़ता है, ये होल ब्लड से ही सीबीसी होता है। तो मेरी मर्जी हम यहाँ से एक मैंने यहाँ से कोई स्टैंड उठाए और किसी में इसमें उसमें किसी में रख सकते हैं, लेकिन रखने में हमको क्या करना होगा, ये बारकोड को रखना होगा इस तरह से, ताकि मशीन रीड करे कि पेशेंट का ID नंबर क्या है और क्या क्या करना है इसमें। तो इस तरह से हम यहाँ पे रखने के बाद, और यहाँ पे देख रहे हैं कि सिंपली हम इसको यहाँ पे रख दिए और मेरा काम उसके बाद ख़त्म हो गया। और देख रहे हैं यहाँ पर कि हम इसको कैप भी नहीं खोले हैं,
मरीज का हम लोग नाम भी नहीं लिखे हैं। और अभी जाने के बाद वो मशीन खुद अपने से स्मूथली उसका रोटेशन कर रहा है, मिक्स कर रहा है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्टेप होता है एक अच्छा CBC रिपोर्ट के लिए। और अब देख रहे हैं कि यहाँ से बिना कैप खोले हुए उसमें से सैंपल को जो है सो ब्लड सैंपल ले लिया गया कैपिलरी के द्वारा। और डिफरेंट जो चैम्बर होता है, WBC चैम्बर, RBC चैम्बर, वो सब डिफरेंट चैम्बर में ब्लड को अब देख रहे हैं कि यहाँ से उसमें डाला जा रहा है। और इस तरह से जब ये पूरा चैम्बर में जाने के बाद और ये सिस्टम में जाने के बाद पूरा इसका मेजरमेंट होगा, पूरा कंप्लीट ब्लड काउंट का। और उसके बाद रिपोर्ट जो है हम लोग का यहाँ पे स्क्रीन पे 2 मिनट के अंदर में इस तरह से हम लोग का डिस्प्ले में आ जाएगा। तो अभी जब रिपोर्ट आएगा तो हम लोग दिखलाएंगे। और बाकी ये तो कंटिन्यूअस सिस्टम है, डालते जाइए जितना भी सैंपल है। जैसे कि मेरे पास 2 और सैंपल है अभी करने के लिए। फिर हम उठाए यहाँ से कोई दूसरा बैग यहाँ से ले लिए और हमको मन हुआ कहीं पर यहाँ पे रख दें, दूसरे मन हुआ कि नहीं हमको इस जगह रख दें। सब अपने मन के हिसाब से है, लेकिन बारकोड तो खाली इस तरह से फेस करके रखना होता है। और इस जगह रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, इस टेस्ट ट्यूब रैक में रखिए, इसमें रखिए, मल्टीपुल। अब बस सैंपल आते जाए और इसके बाद इसको हल्का सा मिक्स करने के बाद उसको हम लोग बस एक रैक में 5 सैंपल आप रख सकते हैं, एक साथ लोड करते जाइए, आपका काम खत्म होगा। जैसे ही ये पहले वाला सैंपल ख़त्म हुआ, दूसरा सैंपल देख रहे हैं, दोनों सैंपल यहाँ गया। और इस तरह से पहले वाला सैंपल का वो बाहर कर दिया, क्योंकि अब देखिए फिर मिक्स हो रहा है, अपने हिसाब से मिक्स करना है इसको, ताकि जो बेटर रिपोर्ट दे सके। और फिर कहना चाहेंगे कि इसमें जो कंटेनर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि प्लेटलेट के लिए खास करके एक अच्छा कंटेनर नहीं रहेगा तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारा प्लेटलेट जो टेस्ट ट्यूब के वाल में ही चिपक जाता है, और जिसके कारण से मैंने बहुत घटा प्लेटलेट का रिपोर्ट आते रहता है। तो इस तरह से अब यहाँ देख रहे हैं कि दूसरे सैंपल का भी ये लोग अपना सैंपलिंग कर रहे हैं। और इसके बाद दोनों चैम्बर सब में फिर डालने के बाद अब यहाँ ध्यान करने की बात है कि पहले का तो सैंपल ले चुका है, दूसरा खाली था। अब तीसरे जो वहाँ पे उसका ट्यूब है डाला हुआ, उसमें से सैंपल ले रहा है। और इस तरह से कंटिन्यूअस वो चलते रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग अपना समय नहीं बर्बाद करेंगे। और कुछ देर बाद रिपोर्ट आएगा, यहाँ पर ID के साथ हम लोग दिखला देंगे पहला सैंपल का क्या आया। अगर हम लोग दोबारा भी करते हैं तो सेम रिपोर्ट आता है। तो एक तो हो गया कि कन्वीनियंट है करना, और कितना भी आपका सैंपल आ जाता है तो 2-2 मिनट में सारा रिपोर्ट आपका यहाँ आएगा। एक तो ये हुआ, लेकिन भाई रिपोर्ट तो हो रहा है, कन्वीनियंट हुआ, सिस्टम है, लेकिन एक्यूरेट है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग चाहेंगे कि एक ही सैंपल को, जैसे कि अभी इस सैंपल को हम लोग लगाए हुए थे, इसको हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं। अब हम इसका पोजीशन बदल दिए और उसके बाद फिर से यहाँ पे सैंपल को रख दिए, इसका भी तब तक रिपोर्ट आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि पहले में कितना आया था और इस सैंपल का रिपोर्ट कितना, इसमें कितना वेरिएशन हो रहा है। और एक बात कहना चाहेंगे, वो सैंपल को लिया नहीं, सैंपल को हम रिपीट कर रहे हैं। जो पहले वाला सैंपल था चला गया था, क्योंकि सिस्टम अभी काम कर रहा था इसीलिए वो उसको बाहर कर दिया। लेकिन अभी पहले 20 का सैंपल फिर लिया और ये सैंपल का अभी रिपोर्ट आएगा, जिसको हम लोग देखेंगे कि दोबारा में कितना एक्यूरेसी होता है।
उसके बाद ये मशीन एक्यूरेट है कि नहीं है, रिपोर्ट एक्यूरेट है कि नहीं है, तो उसमें 2-3 बात हम कहना चाहेंगे कि इस मशीन में हर दिन हम लोगों को 3 लेवल का कंट्रोल लगता है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। और ये तीनों लेवल का कंट्रोल लगाना इसीलिए मैंडेटरी हो जाता है। ये रिपोर्ट जो हम लोग का CBC का है वो NABL एनालाइट है, मतलब ये जो है जो रिपोर्ट हम लोग का NABL से सर्टिफाइड होगा। और यही वजह है कि हम लोग रिपोर्ट पे भी जो डालेंगे, जो अपना लोगो डालेंगे CBC के रिपोर्ट पे, एक रिपोर्ट जो कोई होगा CBC का यहाँ की जैसा आप देख रहे हैं कि एक रिपोर्ट है हम लोग का CBC का, आज का ही है 5 नवंबर का। तो इसमें तो ये सब टेस्ट रिजल्ट हुआ जो भी हुआ, और इसके नीचे में देखेंगे रिपोर्ट के नीचे में, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि NABL का यहाँ पे ये सिंबल लगा हुआ है। और यहाँ पर NABL सर्टिफिकेट एंड स्कोप के लिए हम लोग QR कोड दिए हैं, जो कोई भी आदमी QR कोड स्कैनर से देख सकते हैं कि हम लोग का कौन कौन सा टेस्ट NABL एनालाइट है कि नहीं है। वो पूरा जो सर्टिफिकेट भी दिखाई देगा और कौन कौन सा टेस्ट हम लोग का वैलिड है कि नहीं NABL से, वो भी आपको समझ में आएगा। इसीलिए हम लोग QR कोड ही दे दिए हैं सर्टिफिकेट का और स्कोप का। और उसके बाद एक यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे रिपोर्ट में आपको ये NABL का तो आपको सिंबल मिलेगा यूज़ करने के लिए, लेकिन ये दूसरा जो यहाँ का सिंबल है ILAC MRA का, तो ये म्यूचुअल MRA का मतलब म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट के तहत ये NABL को देता है। मैंने NABL लिया है ILAC MRA से कि भाई हम रिस्क लेते हैं कि ये रिपोर्ट मेरा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगा। तो इस तरह से जो हम लोग के CBC के रिपोर्ट पे ILAC MRA का लोगो होना, सिंबल होना, ये दर्शाता है कि इस रिपोर्ट को ये इंटरनेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली इसका एक्सेप्टेंस होगा। और उसके बाद स्कैन फॉर डिजिटल कॉपी पर रिपोर्ट के लिए यहाँ पर ये सब तो बहुत सारा चीज़ बहुत लोग लगाते हैं। बाकी जो ये 3 चीज़ हम लोग का है वो थोड़ा सा यूनिक टाइप का होगा। और जब भी हम लोग चले गए NABL का अगर हम लोग रिपोर्ट पे सिंबल यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि NABL का जो प्रोटोकॉल है जिसमें कि हमको हर दिन मशीन स्टार्ट करने से पहले हम लोग को तीनों लेवल का कंट्रोल लगाना ही होगा। तो उसके लिए थोड़ा सा विनय जी दिखाइए कंट्रोल हम लोग का कहाँ पे अभी लगाते हैं। बिना कंट्रोल का मतलब पहले हम बोल देना चाहेंगे कि कंट्रोल कुछ नहीं है बल्कि एक तरह का सैंपल ही हुआ, ब्लड सैंपल हुआ, और उसका रिपोर्ट का रिजल्ट का हम लोग के पास वैल्यू मालूम रहता है। मतलब किया हुआ नोन रिपोर्ट एक सैंपल ही हुआ। तो अब हम लोग जब अपने लैब में यहाँ पे लगाएंगे तो देखेंगे कि वो जो रिपोर्ट है जो कंट्रोल जो परचेज करते हैं वो भी हम लोग बायोडेट से ही लेते हैं। तो बायोडेट के बारे में पता करेंगे, वो भी अल्टीमेट ही कंट्रोल प्रोवाइडर है। तो उनसे जब हम लोग परचेज करेंगे बायोडेट का कंट्रोल, तो कंट्रोल के कार्ड इंसर्ट में ही लिखा रहेगा कि भाई इसको अगर करते हैं WBC का काउंट का इतना आना चाहिए, इतना से इतना दूर तक का कुछ वेरिएशन होगा मीन के पास, तो या फिर ऊपर चला गया नीचे चला गया तब रिपोर्ट गड़बड़ है। तो आपको उसको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ फोकस करो। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग का लेवल 1 का कंट्रोल है, और इसमें जैसे कि अपडेट यहाँ पर लगा हुआ है 5/11/2025, ये 11:33:45 जब हम लोग का मशीन आज स्टार्ट हुआ था तो उस समय लगाया गया था। इसमें WBC का जो रिपोर्ट जो रिजल्ट दिया है, ये टारगेट है इसका 3.1,
और यहाँ पर रिजल्ट आया है 3.2 और इसमें भी देख सकते हैं कि ये सीट से यहाँ से लिया गया है। तो इस तरह से हम लोग का टोटल सी पूरा मैच करता है। तो एक ऐसा नहीं है कि WBC का ही है, ये RBC का, हीमोग्लोबिन का, हीमेटोक्रिट, MCV, MCH, प्लेटलेट का, या जितना भी पैरामीटर यहाँ देख रहे हैं उस सबको मैच करना चाहिए। और तब अगर ये मैच कर गया, मतलब जो नॉन सैंपल का वैल्यू सही दिया है, तो आज जो टेस्ट करेंगे उसका रिपोर्ट भी सही होगा। इस ग्राउंड पे ये NABL का भी प्रोटोकॉल है, और अगर NABL नहीं भी रखे आदमी तो भी चाहे तो उसको यूज कर सकता है। इसे ग्राफिकली यहाँ पर देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन में कि ये बेस लाइन हुआ और यहाँ पर जो रिपोर्ट यहाँ पर आया हुआ है, और इसके ऊपर तक भी, यहाँ तक भी एक्सेप्टेबल होगा, और ये इसके रिपोर्ट नीचे यहाँ तक भी एक्सेप्टेबल होगा। और 2SD के अलावा हम लोग फिर उसको नहीं मानते, लेकिन तब मीन के पास रिपोर्ट है ये। तो इस तरह से सभी जो पैरामीटर है उसको अगर रिपोर्ट अगर दे दिया कंट्रोल अच्छा, तो इसका मतलब मेरा भी रिपोर्ट सही है। अब लेवल 2 का, ये तो लेवल 1 यहाँ पे लिखा हुआ था और डेट दिख रहा है, अब लेवल 2 का दिख रही है। अब आज ही के डेट में अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे 5/11/2025 को, उसी समय 11:34 के लगभग में 32 मिनट और 22 सेकेंड पे हम लोग लगाए थे ये कंट्रोल। लेकिन ये लगाए कंट्रोल लेवल 2, मतलब कि जो रिपोर्ट लेवल 1 का मतलब जो लोअर साइड का जो रिपोर्ट जाएगा वो मेरा एक्यूरेट होगा। लेवल 2 का मतलब मिड टाइप का, मिडिल रेंज में जो रहेगा रिपोर्ट सब, वो सब सही जाएगा। तो इसमें भी अब 19.6 यहाँ पर होना चाहिए, और यहाँ पर 19.4 हम लोग का रिपोर्ट आया है। सब देख रहे हैं इधर मीन के पास है 3.63 होना चाहिए, और यहाँ पर रिपोर्ट भी उतना ही आया। 11.0 ये हीमोग्लोबिन के लिए हम लोग का 10.9 आया, तो थोड़ा सा वेरिएशन 0.1 का मतलब नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि प्लेटलेट का भी, ये प्लेटलेट जैसे यहाँ देख रहे हैं 419 आना चाहिए, 4,18,19,000 हुआ, ये 4,18,000 आया हुआ है। तो इस तरह से जो भी पैरामीटर का हम लोग देखते हैं और वो पूरा मैच कर जाता है, तो हम लोग लगते हैं आगे बढ़ते हैं। और यहाँ भी देख रहे हैं ग्राफिकली कि ये जो है यहाँ पर रिपोर्ट अटका हुआ है। तो उस तरह से रिपोर्ट इसके भी कंट्रोल पास कर गया। लेवल 2, लेवल 3 दिखला। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि लेवल 3, तो लेवल 3 है। अब लेवल 3 का आज के डेट में 11/5/2025, वो भी टाइम भी है 11:35 सेकेंड पे जाके हम लोग का रिपोर्ट लगा। और यहाँ पर WBC 8,400, 8,600 यहाँ पर आ रहा है। हीमोग्लोबिन ये देख रहे हैं, यहाँ पर RBC काउंट 5.16, तो 5.25 आया। हीमोग्लोबिन है 15.4 आना चाहिए, 15.4 ही आया। तो इस तरह से प्लेटलेट सब डिफिकल्ट पैरामीटर होता है, लेकिन वो भी 2,20,000 आना चाहिए, 2,17,000 आया। तो इस तरह से ये हायर लेवल का लेवल 3 मतलब अगर हायर, अगर हम टोटल काउंट दे रहे हैं WBC का 5 लाख दे रहे हैं, 10 लाख दे रहे हैं, 20 लाख दे रहे हैं, या प्लेटलेट काउंट ही हम लोग दे रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ, हीमोग्लोबिन भी बड़ा मैंने दे रहे हैं 20, 22, 24, 28। तो जो भी अपर साइड का भी जो भी हम लोग का CBC का पैरामीटर का रिपोर्ट जाएगा बढ़ा, तो हम कॉन्फिडेंट रहेंगे कि मेरा लेवल 3 का लेवल पूरा जो है सो चार्ट के साथ मैच किया हुआ है। मतलब जो उसका हमको सैंपल का वैल्यू था, नॉन सैंपल उसको किए और उसका ट्रेस है, तो हम लोग कॉन्फिडेंटली रिपोर्ट देंगे। तो इस तरह से कंट्रोल होना चाहिए रिपोर्ट की एक्यूरेसी के लिए। तो ये एक दिन की बात नहीं, कब किसी भी दिन का, दूसरे दिन का। हाँ 11 का हो गया, 10 का भी हम लोग का वाला। हाँ तो वो भी दिख रहा। हाँ जो भी। तो इस तरह से हम लोग जो है ना समय नहीं बर्बाद करेंगे हर दिन का बिना, क्योंकि ये रिपोर्ट हम लोग यहाँ पर तो दिखला रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को कि क्या कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन ये हर दिन का हम लोग का रिपोर्ट वो तो वो लोग देखेगा ही।
वो लोग हम लोग का रिपोर्ट कौन देखने के लिए है, वो जो NABL वाला जो हमेशा असेसमेंट होगा तो वो लोग भी देखेगा। इसलिए हम लोग इससे बच नहीं सकते कि ये बहुत वैल्यूबल सीट होता है, और जब असेसमेंट एनुअल असेसमेंट होता है तो हम लोग को दिखाना पड़ता है। तो इस तरह से ये हुआ। और अभी रिपोर्ट जो आया होगा उसका हम दिखलाते हैं। जैसे कि हम लोग सिंगल में इसको रिपीट किए थे, इसको जब रिपीट किए थे इसका ID जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सैंपल ID, पेशेंट का नाम छोड़िए, यहाँ पर 860-10041 860। तो ये रिपोर्ट हम लोग का 2 बार हम लोग किए हैं। तो फर्स्ट टाइम का रिपोर्ट यहाँ पे देख रहे हैं, ये 7:35 में हम लोग किए हैं। तो इसमें टोटल काउंट दिया है 5300, और ये सब सारा चीज़ हीमोग्लोबिन 9.8 है, ये सब प्लेटलेट 1,83,000, जो भी पैरामीटर न्यूट्रोफिल जो भी जैसे देना है यहाँ पड़ा हुआ है। और उसी को हम लोग दोबारा रिपीट किए हैं। तो उसको देखिएगा, ये ऊपर में भी सिलेक्ट कर रहे हैं, पहले का है इसके ऊपर में सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाद का रिपोर्ट बाद में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हीमोग्लोबिन 9.9 आया, पहले कितना था 9.8 था। तो हाँ 9.9 है, पहले था 9.8 था। अभी टोटल काउंट है 5300, और उस समय का देखिए तो उसी रिपोर्ट का तो 5300। तो ऑलमोस्ट आपका करीब प्लेटलेट सेंसिटिव पैरामीटर होता है प्लेटलेट, यहाँ पर 1,87,000 आया है। और दूसरा बार उसी सैंपल को लगा देखा तो 1,83,000, 4,000 का डिफरेंस लाख में है, तो वो एक्सेप्टेबल है। और दूसरी बात है इस सिस्टम के साथ कि यहाँ पे सस्पेक्ट सिस्टम का डिफरेंशियल मैसेज, यहाँ पर बहुत सारा आपका मैसेज आएगा जो कि आपको बताएगा। जैसे कि अभी दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर कवर सामने में खुले हुए हैं, तो उसका भी मैसेज आ रहा है कि कवर ओपनड। अदरवाइज ये टेस्ट के रिपोर्ट से रिजल्ट में इसमें कुछ भी उसको मतलब ऐसा नहीं लगा कि इसको हम लोग स्लाइड से रिव्यू करें। तो इस तरह से ये जो हम लोग का जो आता है जो विंडो है यहाँ का, और ये हम लोग को बहुत सारा गाइड करता है कि किस पेशेंट को आपको मैनुअली देखना है। बहुत सारे लोगों का आता है मरीजों का क्वेरी कि आप लोग मैनुअल मेथड से प्लेटलेट को देखिए। मैनुअल मेथड से प्लेटलेट को देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए ये मरीजों को बोलने से या किन्हीं के बोलने से हम लोग तो करेंगे नहीं, तो खुद सिस्टम ही यहाँ पे इस विंडो में दे देगा कि इस स्लाइड को आपको रिव्यू मैनुअली करना है। क्योंकि अगर सब कुछ मशीन ही कर लेता तो फिर ये CBC मशीन जो बनाया पूरा वर्ल्ड में वो अपना मशीन अपना रखता और वो अपनी रिपोर्ट देता। तो ऐसा नहीं है कि मशीन ही सब कुछ कर लेगा। और यही कंफ्यूजन है लोगों में कि मशीन तो वहाँ भी लगा हुआ है या फिर यहाँ भी लगा हुआ है, तो आपका रेट का क्यों वेरिएशन हो रहा है। तो हम लोग हंसते हैं, बहुत लोग समझ पाते हैं, समझा पाते हैं, नहीं तो बाकी अपना समय भी बर्बाद नहीं करना चाहते। बोलते आप जो बोल रहे हैं आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस तरह से ये जो विंडो है इसका जो हायर सिस्टम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट विंडो है। और तो जिस पेशेंट का रिपोर्ट को हम लोग को मैनुअली देखना है, स्लाइड से देखना है, माइक्रोस्कोप में देखना है, वो ये गाइड करेगा। और जो NABL का जो प्रोटोकॉल है कि प्लेटलेट को कब हमको देखना ही देखना है, तो वो सारा चीज़ हम लोग उसको मेंटेन कोई शौक से नहीं करेंगे। ये हम लोग मैंने बाउंड है किससे के थ्रू, NABL के थ्रू। अदरवाइज ये तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है नहीं कि एक बार मिल गया तो लाइफ लॉन्ग बोलेंगे कि हाँ हम तो मैट्रिक पास कर देंगे। NABL का हर एक साल में एनुअल असेसमेंट होगा, तो इसीलिए कंट्रोल अगर एक्यूरेट नहीं होगा तो हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते। और उसके बाद इस मशीन का और एक भी और हम बोलेंगे ब्यूटी क्या है कि जो हम लोग का मशीन का बोलेंगे क्या, ये हम लोग का दूसरा एक पार्ट हुआ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, जिसमें कि ये जो भी रिपोर्ट आया है यहाँ पे CBC का, अब इतना पैरामीटर है मैनुअली अगर करेंगे हीमोग्लोबिन को 5.3 या पॉइंट छोड़ देगा तो 53 हो जाएगा।
अब वहाँ से क्वेश्चन भी हो सकता है कि टोटल हीमोग्लोबिन 53 रिपोर्ट आ गया। तो हम लोग टेक्नोलॉजी मैंने इतना टेक्नोलॉजी लवर है, गॉड थैंक्स, आप लोग का सपोर्ट हम सबसे इम्पोर्टेंट बोलेंगे। ये सब जो कुछ भी हुआ तो आप लोग के कारण से। तो इसमें हम लोग क्या किए हुए हैं कि जो सॉफ्टवेयर हम लोग का है वो बाई डायरेक्शनल इंटरफेसिंग के ऑप्शन के साथ, मतलब कि यहाँ पे जो रिपोर्ट हुआ आप देखे हुईएगा कि हम लोग यहाँ पर मैनुअली कुछ किए ही नहीं, बारकोड को रखे और मशीन रीड कर लिया कि जो क्या किनका सैंपल है, कितना बजे हुआ, कैसे हुआ, और इसमें खाली TCBC करना है, TCBC पूरा करना है कि खाली कलेक्टेड करना है। तो जो बारकोड में उसको मैसेज दिया गया रहेगा उसके हिसाब से वो रीड करके अपना रिपोर्ट यहाँ दे दिया। एक हुआ एक यूनिडायरेक्शनल, अगर रहता तो यहीं तक होता और उसके बाद फिर ये रिपोर्ट हम लोग लेके और वो मैंने सिस्टम पर बैठ के और ठक करके अपना मैनुअली उसको रिपोर्ट को डालते रहते हैं। जो 30 सेकंड का काम हो सकता है 5 मिनट में करें, 10 मिनट में करें, और करें ही नहीं बल्कि कसरत तो होना ही है मैनुअल मेथड से टाइपिंग। तो उसको बाईपास करते हुए हम लोग इसको बाई डायरेक्शन इंटरफेसिंग हम लोग का किया हुआ है। मतलब जो स्क्रीन पर रिजल्ट आप देख रहे हैं वही रिजल्ट हम लोग का जो मैंने ऑपरेटिंग हम लोग का जो सॉफ्टवेयर है उसमें चला जाएगा। और इस तरह से क्या होगा, इधर देखते हैं कि रिपोर्ट सीधे हम लोग का स्क्रीन पे आ जाएगा। और यहाँ पे चूँकि मैंने कंट्रोल हम लोग का पास किया हुआ है, टोटल डाटा यहाँ आया। अगर उसमें कुछ क्रिटिकल लग रहा है सैंपल कि नहीं भाई पेशेंट से इसमें हमको बात करना है या फिर स्लाइड का रिव्यू करना है, तो वो रिपोर्ट सब करने के बाद और यहाँ से अगर जैसे ही हम लोग सबमिट करते हैं, और इतना ही नहीं नॉर्मल रिपोर्ट हम लोग का रहता है तो हम लोग उसको ऑटो सबमिट भी कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके आपको रिपोर्ट पर बिलीव करना ही होगा। हम करें, हम डॉक्टर हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड है, वो अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी कहेंगे नहीं ये रिपोर्ट सही है, तो कुछ तो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। तो हम लोग का मेन लॉजिक है इतना हाई एंड सिस्टम और उसके साथ साथ तीनों लेवल का कंट्रोल का मैच करना। और इसके बाद अगर रिपोर्ट नॉर्मल आया तो फिर हम उसको बिना मतलब का अपना दिमाग लगा के हम उसको रिपोर्ट को ख़राब नहीं करेंगे, और तब हम लोग फिर टाइम भी नहीं लगाते हैं, उसमें ऑटो सबमिट हो जाता है। मतलब रिपोर्ट वहाँ देखे ही थे कितना कन्वीनियंट था। रिपोर्ट हम लोग का 2 मिनट में तैयार होता है, स्क्रीन पर गया, उसके बाद रिपोर्ट बाय डायरेक्शन इंटरफेसिंग है, रिपोर्ट सिस्टम आया, और सिस्टम में अगर नॉर्मल सब कुछ है तो ऑटो सबमिट, पूछना किसी को भी नहीं, वो सबमिट हो गया। मतलब रिपोर्ट आपको ऑनलाइन है, पेशेंट को मैसेज गए भाई अपना रिपोर्ट आपका तैयार हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। और इतना ही ऑनलाइन ही नहीं, पहले तो हम लोग मैसेज में देते थे रिपोर्ट, अभी हम लोग रिपोर्ट व्हाट्सएप पर देते हैं। और व्हाट्सएप में कुछ करना ही नहीं है, बस आपको एक क्लिक कीजिएगा आपका रिपोर्ट डाउनलोड किया है। और हम लोग सब लोग जानते हैं कि आज के डेट में व्हाट्सएप सबसे उपयोगी जो टूल्स हो गया है कम्युनिकेशन का, और जिसमें कि हम लोग का ये व्हाट्सएप ऐसा वाला नहीं है, व्हाट्सएप API लेना पड़ता है, जिसमें कॉस्टली हो जाता है, हर एक मैंने व्हाट्सएप का प्राइसिंग होता है। और हम लोग जो अपना यूज करने के लिए करते हैं उसमें तो कोई कॉस्ट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो रिपोर्ट सबको भेजने के लिए तो उसके लिए व्हाट्सएप API लेना पड़ता है, कॉस्टली है। और चूँकि पेशेंट के लिए जो कन्वीनियंट होगा, रिपोर्ट जाएगा उनको इजी लगता है, हम लोग बोलेंगे नहीं हम लोग को करना ही करना है, क्योंकि बाहर में जब हो रहा है तो हम क्यों नहीं करेंगे, हम मेरा मरीज इससे क्यों वंचित रहेंगे। तो इस तरह से रिपोर्ट हम लोग का क्विक हो जाता है। जब चूँकि NABL है, पूरा कंट्रोल कैलिब्रेशन लगा ही रहता है, पूरा मॉनिटरिंग होगा। और उसके बाद रिपोर्ट बाय डायरेक्शनल इंटरफेसिंग है, और जो क्रिटिकल अगर रहा तो पेशेंट से हम लोग हिस्ट्री लेते हैं, कभी लगा तो फिर से दोबारा सैंपल रिपोर्ट लेते हैं, और बता ही दिए कि हम लोग का ट्यूब का क्या क्वालिटी रखते हैं, हम लोग का BD का वेंटिलेटर है। तो इस तरह से हम लोग 2 रखे हुए हैं सिस्टम, ये मतलब CBC के लिए कि अगर एक मैंने अगर गड़बड़ हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि हम लोग के यहाँ का तुरंत हम लोग जो है इस सिस्टम को तुरंत हम लोग ओपन करेंगे, और ये सिस्टम सेम देखेंगे बेकमैन कुल्टर का है।
और ये भी आपका फ्लोर टॉप मॉडल सेम मॉडल है, और DXH 800 ये भी है। इस तरह से दोनों यूनिफॉर्म सिस्टम रहने के कारण से अगर वहाँ पे जो टेक्निकल चीज़ है, मशीन है, कभी भी ख़राब हो गया तो हम पेशेंट को तो नहीं बोलेंगे कि रिपोर्ट आप ले लीजिएगा 2 घंटा के बाद, 3 घंटा के बाद मशीन मेरा ख़राब हो गया, कल आइए परसों आइए। तो उसमें क्या होगा, टेक्नीशियन वो सीधे वहाँ से आएंगे, इस मशीन को खोलेंगे, इसको स्टार्ट होने में हार्डली 5 से 10 मिनट लगता है। और उसके बाद यहाँ भी आपका पूरा सेट रखा ही हुआ है, यहाँ भी ट्यूब उठाइए, यहाँ भी रखा हुआ पूरा सेट ही है, उठाए सैंपल रखते जाइए, रिपोर्ट होते गया। और इसका भी रिपोर्ट जो स्क्रीन पर आएगा, और वो जो रिपोर्ट सीधे सीधे आपका बाई डायरेक्शन इंटरफेसिंग के कारण वो आपका चला गया सिस्टम में, और वहाँ से रिपोर्ट हम ऑथराइज कर देते हैं। तो इस तरह से 2 मशीन रखना पड़ रहा है CBC में, ताकि मरीजों को मतलब टाइमली और विदाउट फेल रिपोर्ट उनको दिया जा सके, कंटिन्यूसली दिया जा सके। और इसके बाद हम लोग वीडियो को बड़ा नहीं करते हुए देखिए चीज़ खाली ये बोलना चाहेंगे कि हम लोग का ये 2 मशीन है, ये रोलर 20 LC, और ये भी देखेंगे सेम मशीन यहाँ पर देख रहे हैं, और रोलर 20 LC। तो ये दोनों ऑटोमेटेड सिस्टम हो जाता है ESR के लिए, और ESR का भी रिपोर्ट हम लोग का CBC के ब्लड से हो जाएगा नंबर 1, जो कि बच्चे लोगों के लिए भी लोग पहले लिखते थे माइक्रो ESR, तो ये तो एक्चुअली CBC के ब्लड से बहुत कम ब्लड से हो जाता है। और थोड़ा सा रिपोर्ट दीजिएगा विनय जी वहाँ से, ESR का रिपोर्ट, ESR उसी के नीचे में है। अब यहाँ आप देखिए कि ये हम लोग का एक ESR का रिपोर्ट है, आज का ही है, 5 नवंबर 2025 का है, जो वैल्यू आया है 24। और इसमें भी हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि इसमें भी हम लोग का NABL का तो लोगो है ही, सॉरी सिंबल है ही, और ILEC MRA का भी सिंबल हम लोग का है। और इस रिपोर्ट को ये सही है कि या गलत है हम लोग का सर्टिफिकेट या स्कोप, तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पर QR कोड हर एक रिपोर्ट पे दिए रहते हैं कि NABL सर्टिफिकेट एंड स्कोप। ये इसको हम लोग कोई भी आदमी चाहेंगे तो यहाँ से स्कैन करके देख सकते हैं कि ESR हम लोग का NABL एक्रीडेटेड है कि नहीं। और यहाँ मतलब ये मैंने बोलते हुए ये हम क्या बोले कि गर्व महसूस हो रहा है, और आप लोगों के कारण ही हो रहा है कि हमको शायद लगता है कि बिहार में कहीं भी ESR का NABL एक्रीडेटेड होगा लगता, क्योंकि ये अपने आप में इतना कॉस्टली हो जाता है कंट्रोल लगाना, और हर दिन लगाना 2 लेवल का, लेवल 1, लेवल 2, और जितना लोड रहता है ये ESR का रेट जिस तरह का है, जिस तरह का ये ऑटोमेटेड सिस्टम करना भी ईजी रहता है। और यहाँ पर जैसे रखिए सैंपल को ही CBC वाले ब्लड के सैंपल को लेके जैसे इस सब का किया हुआ है, इसमें CBC ESR रहता है, तो उधर CBC करने के बाद अब बस इसी में खाली यहाँ से स्कैन कर लीजिए बारकोड को, समझ जाएगा पेशेंट किसका करना है, और करने के बाद सीधे से यहाँ से लोड करना है। अगर मशीन बंद हो गया है इसमें डाल दीजिए, और उसके बाद रिपोर्ट आपका यहाँ पर तो इससे फ्लैग भी आ रहा है, देख रहे हैं सबका, किसी का जो भी रिपोर्ट आया है तरह तरह का ये सब भी है, लेकिन पता नहीं क्यों फ्लैग रखे हुए हैं। ये भी हम लोग का बाई डायरेक्शनल इंटरफेसिंग किया हुआ है, मतलब इसका भी डाटा हम लोग का रिजल्ट का जो आता है वो हम लोग का उस सिस्टम पे चला जाता है। तो अभी ये जो हम लोग का फ्लैग निकल रहा है उसका कोई ज़रूरत है नहीं। तो इस तरह से हम लोग का फिर यहाँ भी देख रहे हैं कि 1 नहीं 2 मशीन हम लोग का ESR का है, क्योंकि NABL लैब है। अगर मान लीजिए कि एक छोटा सा रिपोर्ट के लिए रुक जाए रिपोर्ट उनका, तो वो भी अपने आप में क्राइम हो। तो इस तरह से इस मशीन में हम लोग का रेटिकुलोसाइट काउंट भी होता है, जिसके कारण से हेमोलाइटिक एनीमिया वगैरह इस सब में डिफरेंशिएट हो जाता है। चलिए ये तो
टेक्निकल बात हो जाएगा, उधर हम लोग को नहीं जाना है। लेकिन मेरा मेन फोकस था कहना, आप लोगों को कहना था कि जो हम लोग का जो CBSE का रिजल्ट है उसके बारे में मार्केट में पूरा हल्ला है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और हम लोग हंसते रहते हैं, हम लोग को लगता है कि हम लोग का जो कॉस्ट है और बाकी का जो बाहर में कॉस्ट है वो ज़्यादा है। तो उसके बाद इतना सब करने के बाद अगर 50 रुपया अगर कहीं से मेरा कॉस्ट अगर ज़्यादा है तो पता नहीं अब कैसे जस्टिफाई आप लोग करेंगे। हम तो कुछ सब नहीं बोलेंगे, लेकिन हम लोग तो सिवाय हंसने का और कुछ नहीं लगता है कि जबकि हम लोग देखते हैं बहुत सारा ऐसा तरह तरह का CBSE मशीन का वो फ्लैग लेके पेशेंट घूमते रहते हैं। हम लोग के रिपोर्ट में भी रहता है, तो कभी किस कंपनी का तो कभी किस कंपनी का, तो और उसके बावजूद भी रेट क्या पूछते हैं तो हम लोग से मात्र 50 रुपया का डिफरेंस रहता है। फिर भी मरीज को बोलते हैं भाई 50 रुपया आपको ज़्यादा लगा, लेकिन आपका समय बचा है। कहीं भी हम लोग मैनुअली कुछ हाथ से लिख नहीं रहे हैं कि आपका रिपोर्ट के दूसरे का रिपोर्ट हो जाए, आपका हीमोग्लोबिन का रिपोर्ट उल्टा पुल्टा हो जाए, आपका समय बचा रहे हैं, आपको ऑनलाइन रिपोर्ट जा रहा है। और उसके बाद आपको हम लोगो भी दे रहे हैं NABL का, और लोगो अगर है उसके पास तो समझिए कि रिपोर्ट आपका वैलिड है, बाहर में जाके एक्सेप्ट होगा। फिर भी आपको 50 रुपया अगर ज़्यादा लगता है तो कभी कभी बोलते हैं कि महाराज आप पैसा 50 रुपया ले ही लीजिए हमसे। लेकिन हम लोग को अंदर से लगता है कि जो नहीं वो जो है सो हम लोग का सस्ता है। और उनको भी ये भी समझाते हैं कि देखिए ये हेल्थ है आपका, जो है से शरीर से रिलेटेड है, बीमारी से रिलेटेड चीज़ है। और CBSE टेस्ट को आप खेल तमाशा नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अगर मैक्सिमम पेशेंट के जो पहला टेस्ट अगर आएगा, अगर पेशेंट बीमार हुआ तो पहला अगर मैंने लोग लिखते हैं तो वो CBSE लिखाता है, कुछ तो वजह होगा। इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, और 50 रुपया के लिए आप पूरा चाइनीज मशीन के साथ कंपेयर करके, और हम लोग को भी समय आप ले लीजिए सर, आप पैसे 50 रुपये ले लीजिए, हम ही सॉरी बोलते हैं। तो ये भी कभी कभी बोलना पड़ता है। एक तो ये पहलू हुआ। दूसरा पहलू भी बहुत प्यारा पहलू है, जिसमें कि हम लोग बहुत ही थ्रिल्ड हो जाते हैं, पूरा टीम एनर्जेटिक हो जाता है जब आके लोग बोलते हैं कि नहीं आपका जो है रिपोर्ट से लेके NABL है सारा चीज़, और रिपोर्ट हम लोग को ऑनलाइन मिल जा रहा है, सारा फैसिलिटी पीछे भी आपका हमको बहुत अच्छा से जो कि वेल बिहेव्ड मैनर में एक अच्छा इन्वायरमेंट में रिपोर्ट मिला। तो फिर लगा कि लो फिर ये क्या हो गया। तो ये सब हम लोग का हर दिन का चलते रहता है। लेकिन नेक्स्ट टाइम में ये बोलना चाहेंगे कि सत्यमेव जयते, और लास्ट में हम लोग हंसते हैं, टीम भी कभी कभी मायूस हो जाता है, बोले छोड़ दो ये सबके दिमाग नहीं लगाना है, तुम अपने मन से पूछो, तुम्हारा मन बताएगा कि तुम गलत कर रहे हो कि क्या कर रहे हो। तो उस तरह से लेके चल रहे हैं। और अब जो मेरे सीनियर हैं, आप लोग अवगत हैं, कुछ लोग हमेशा समझाते भी रहते हैं नहीं सुनना नहीं है किसी का अपना करो। लेकिन अगर कुछ गलती कोई करेगा तो सबसे पहले उसका खुद मन बोलता है, उसका पहले हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं। तो इस तरह से एक बताना चाहेंगे, आप लोगों को शेयर करना चाहेंगे कि पता नहीं कब से हमको ये आदत लगा कि जो एक मॉर्निंग में हम ग्रेटिट्यूड करते हैं और धन्यवाद मतलब देना चाहते हैं। मॉर्निंग में उठते अनायास हमको धन्यवाद देने के लिए, ग्रेटिट्यूड के लिए हमको पूरा मशीन लोग जो बनाया होगा और जो टेक्नोलॉजी लाया लोग, ये तरह तरह का टेक्नोलॉजी जिसके कारण से आज हम लोग का इतना इजी हो गया है ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट का मैनेजमेंट। तो ये सारा टेक्नोलॉजी जैसे कि नेटे का हो गया, व्हाट्सएप हो गया। तो एक चीज़ मशीन CBSE पर नहीं बोल रहे हैं, तो बहुत तरह का हम लोग मैंने टेक्नोलॉजी के यूज़ किए और उसी के कारण से लगता है कि नहीं अभी BP नहीं बढ़ा है, शुगर नहीं बढ़ा हुआ है, हेल्दी है ऊपर वाले आप लोगों के ड्रेसिंग से। तो लगता है ये मशीन के कारण जो टेक्नोलॉजी लाया, इसीलिए मॉर्निंग में हम पहले उन लोगों को देते हैं, पहले ग्रेटिट्यूड देते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं जिन्होंने मशीन बनाया तरह तरह का और जिसका कि आज हम लोग उसका बेनिफिट ले रहे हैं। और उसके बाद हम फिर माता पिता गुरु को ग्रेटिट्यूड करते हैं। ये कब से आया आदत हम समझ नहीं पाए, लेकिन हमको मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि टेक्नोलॉजी लवर जो होता है वो आपका कभी भी अहित नहीं करेगा और हम लोग को एक रॉन्ग टेक्नोलॉजी को कभी एक्सेप्ट भी नहीं किए। तो
हमको लगता है कि वीडियो ज़्यादा ही बड़ा हो गया, लेकिन आज ही कुछ इस तरह का एपिसोड हुआ था CBC रिपोर्ट के प्राइस को लेके, तो हमको लगा कि आप लोगों के पास रखें। और इस तरह से जो लैब में हम लोग का आप देख रहे हैं कि जो इक्विपमेंट है, इस तरह से किसी भी तरह का कोई भी इक्विपमेंट है टेक्नोलॉजी में, तो इसको ये कोई तो कोई बनाया होगा और उसका बेनिफिट हम लोग ले रहे हैं। इसीलिए हम ध्यान करते हैं बनाने वाले लोगों को, इंजीनियर को, कि कैसे बनाया होगा, क्या उनके दिमाग में आइडिया होगा। वो अभी होंगे भी नहीं, लेकिन इस तरह से मैंने मॉर्निंग में उन लोगों को जो हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, तो अंदर से बहुत ही मैंने अच्छा सा फीलिंग होता है। और इस तरह से तो अभी हम लोग का एक ही पार्ट हो गया लैब का। फिर इसके ऊपर वाले फ्लोर में हम लोग का मॉलिक्यूलर है, माइक्रोबायोलॉजी है। जैसे कि आप इस साइड में भी देख सकते हैं, बहुत सारा सिस्टम से हम लोग का लगा हुआ है। और जैसे सेविया का प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस इस वीडियो में, जैसे C1 के लिए स्पर्म क्वालिटी एनालाइजर हो गया, तो बहुत शॉर्ट में छोटा सा वीडियो में हम CBC को ही फोकस करना चाहेंगे। लेकिन आप लोग के ही आशीर्वाद से फिर बार बार हम बहुत ही बोल्डली बोलना चाहेंगे कि आप लोगों के मार्गदर्शन से, आप लोगों के उत्साहवर्धन से, कुछ लोगों के अपोज करने से हमको कुछ नहीं, माने कोई इफेक्ट ही नहीं आता है, क्योंकि उसके लिए हम लोग पूरा इम्यूनाइज्ड हो गए हैं। और आप लोग थोड़ा सा कुछ बोल देते हैं, वो हर दिन होता रहता है, तो दोनों चीज़ चलता है। कुछ लोग कहते नहीं आपका तो ये है, तो वो 1% 99% ब्लेसिंग देते हैं। तो लगता है वो मेरा सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है। और चूँकि आज ही एक एपिसोड हुआ, तो हम सोचे थोड़ा सा आप लोगों को समय लें, और हमें इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों पर विराम करता हूँ। और वीडियो सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।